स्पेल्स देखिए, एक तो मनी अपॉर्चुनिटी हो गई, हेल्थ हो गया, प्रोटेक्शन हो गया। अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग स्पेल्स बनते हैं, तो एक टाइम में आप 4 to 5 स्पेल्स आप यूज़ कर सकते हैं। और कोई टाइम ड्यूरेशन भी होता है इनका? इनका टाइम ड्यूरेशन होता है 4 to 5 मंथ्स। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में इनाक्षी वर्मा जी हैं जो कि स्पेशली हमें स्पेल जार्स के बारे में बताएंगी। तो आइए मिलते हैं इनाक्षी जी से। हेलो इनाक्षी जी। हेलो, राधे राधे। राधे राधे। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और मैं अपने गॉड गुरु गाइडेंस का भी बहुत बहुत शुक्रिया करूँगी, और जो मेरे गुरुजी हैं विजय दुबे सर, और मेरी जो फैमिली है जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, इस लाइन में आने के लिए, उनका भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। बात हुई स्पेल्स के बारे में। स्पेल जो आप करते हैं, वो जार आप स्पेशल कुछ बनाते हैं Yes, स्पेल spell का, jar। वो क्या है? एक बार आप अपने जार्स के बारे में बताएंगे, कैसे जार होते हैं, क्या उनके अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं? देखिए, स्पेल जार क्या है, ये काफ़ी पुराना है स्पेल जार। ये 16-17 सेंचुरी से चलता आ रहा है। उस टाइम पे क्या होता था, जो लोग थे वो सिर्फ नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए, विच क्राफ्ट से प्रोटेक्शन के लिए वो स्पेल जार्स जो थे वो उनको यूज़ करते थे। और जो छोटे छोटे से स्पेल जार्स होते थे वो उनको अपने गले में पहनते थे। तो इसमें जैसे हर्ब्स डलती हैं, क्रिस्टल्स डलते हैं, ऑयल्स डलते हैं। उस टाइम पे क्या होता था कि जो स्पेल जार्स बनती थी तो उनमें सिर्फ जिस पर्सन के लिए बनाते थे उसमें उसका डीएनए मिक्स होता था। तो उसमें उसका जैसे यूरिन हो गया, ब्लड हुआ, मेंस्ट्रुअल ब्लड हुआ, पिंस हुई, ये सब वो डालते थे और फिर उनको अपने गले में पहनते थे। फिर धीरे धीरे उसमें जैसे कुछ हर्ब्स आ गई, जैसे रोजमेरी जो प्रोटेक्शन के लिए होती थी, रेड वाइन वो प्रोटेक्शन के लिए होती थी। फिर उसमें नेल क्लिपिंग्स डलने लगी, नीडल्स डलने लगी, पिंस यूज़ करने लगे। तो क्या ये सब चीज़ें आज भी यूज़ होती हैं? बिल्कुल, ये चीज़ें आज भी यूज़ होती हैं, बट अभी जैसे हम किसी से बोलते हैं कि आपको उसमें हम डीएनए यूज़ करेंगे आपका, तो हम उसमें डीएनए में उनका जैसे नेल क्लिपिंग्स हो गई, उनके हेयर्स हो गए या उनकी फ़ोटो हो गई, वो हम उसमें यूज़ करते हैं। बट कुछ लोग होते हैं कि नहीं, हमें डीएनए यूज़ नहीं करवाना है प्रोटेक्शन के लिए, तो फिर हम उसमें उनकी फ़ोटो काम लेते हैं। तो फ़ोटो सबके पास इजीली मिल जाती है, तो पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो होती है वो हम उसमें यूज़ करते हैं। तो क्या ये स्पेल जार वर्क करते हैं? बिल्कुल 100% वर्क करते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, क्योंकि मैं खुद स्पेल कास्टर हूँ। मैं ज़्यादातर स्पेल्स पे ही वर्क करती हूँ, तो मैंने काफ़ी लोगों को स्पेल्स बना के दिया है, मोस्टली मनी के लिए और प्रोटेक्शन के लिए। ज़्यादातर स्पेल्स किस चीज़ में यूज़ होते हैं? स्पेल्स देखिए, एक तो मनी अपॉर्चुनिटी हो गई, हेल्थ हो गया, प्रोटेक्शन हो गया। अभी कुछ टाइम से जैसे एजुकेशन के लिए बनने लग गया, कॉन्फिडेंस के लिए, कोई डिप्रेशन में है, एंजाइटी के लिए है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, तो इन सब के लिए स्पेल जार यूज़ होने लगता है। तो आपने बताया पहले लोग गले में पहनते हाँ थे, जी। बट अब तो टाइम नहीं है। हाँ। तो अब कैसे इसको यूज़ करते हैं? अभी जो स्पेल जार हम लोग बनाते हैं तो उसे या तो अपने रूम में किसी डार्क प्लेस पे रखते हैं, उनका एक्चुअली हाइड करके रखना होता है। अच्छा। हाँ, तो या तो अपने रूम में किसी डार्क प्लेस पे आप रख सकते हैं। अब ये अलग अलग पर्पस के लिए बनती है। अगर मान लीजिए किसी पर्सन को कोई हेल्थ इशू है, हमने उसकी हेल्थ के लिए कोई अगर स्पेल जार बनाया है, तो उस पर्सन के रूम में उसके बेड के नीचे हम उसे हाइड करके रखेंगे। हाँ, अगर हमने मनी अपॉर्चुनिटी के लिए बनाया है तो हम उसे अपने घर के किसी डार्क प्लेस पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखेंगे। इसी तरह से जैसे अगर हमने रिलेशनशिप के लिए बनाया है तो उस पर्सन के बेडरूम में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में उसे हाइड करके रखेंगे। तो ये स्पेल एक टाइम में एक बना सकते हैं या बहुत सारे, एक ही इंसान बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकता है, या सब प्रॉब्लम के लिए अलग अलग स्पेल बनते हैं? अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग स्पेल्स बनते हैं, तो एक टाइम में आप 4 to 5 स्पेल्स आप यूज़ कर सकते हो। और कोई टाइम ड्यूरेशन भी होता है इनका? इनका टाइम ड्यूरेशन होता है 4 to 5 मंथ्स। आप अच्छा। एक बार अगर आप स्पेल जार बनवाते हो तो 4 to 5 मंथ आप यूज़ कर सकते हो।
कई बार होता है कि विद इन 15 डेज और 1 मंथ आपका काम हो जाता है, फिर आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हो। और कई बार होता है कि 4 to 5 मंथ हो जाते हैं पर वो हमारा वर्क नहीं होता है, तो आप उसे डिस्कार्ड करके वापस से बनवा सकते हो। तो पर्पस क्या होता है स्पेल को यूज़ करने का? अपनी कोई भी प्रॉब्लम है लाइफ में, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपकी जॉब नहीं लग रही है, आपकी मनी स्टक हो गई है, आपकी पढ़ाई बीच में रुक गई है, आपकी हेल्थ ठीक नहीं हो रही है, किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया तो उसके लिए प्रोटेक्शन, इन सब के लिए फिर स्पेल जार का यूज़ किया जाता है। तो जब आप स्पेल जार बनाते हैं हाँ जी। तो उनको बनाते समय कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कैसे बनाते हैं आप? बिल्कुल, जैसे मैं जब स्पेल जार बनाती हूँ तो मैं अपना मेडिटेशन करती हूँ, मैं रेकी भी करती हूँ, तो खुद को एनर्जाइज करती हूँ, फिर मैं बनाती हूँ। लेकिन जो नॉर्मल पर्सन है, जिनको जैसे हम सिखाते हैं, उनको रेकी नहीं आती है, तो उनको मेडिटेशन करना होता है, खुद की ग्राउंडिंग करनी होती है, अपना ऑरा क्लीन करना होता है, खुद की एनर्जी को बैलेंस करना होता है, तब फिर वो स्पेल जार बना सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी एनर्जी लो है, आपका मूड ठीक नहीं है, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आपका मन नहीं है बनाने का, बट फिर भी आपको बनानी है, तो उस पर्पस से फिर वो आपको स्पेल जार काम नहीं करेगा। कोई डेज भी होते हैं इनको बनाने के या कोई भी डे बन जाता है? नहीं, सबके अलग अलग डेज हैं, तो उस डे पे वो स्पेल जार वर्क करती है ज़्यादा। जैसे मनी के लिए हमने बनाया, तो मनी के लिए हम जब स्पेल जार बनाते हैं तो वो थर्सडे वाले दिन बनाते हैं। हमने अगर हेल्थ के लिए बनाया तो हेल्थ के लिए मंडे और थर्सडे। अगर हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, रिलेशनशिप में अगर हम बनाते हैं तो वो फ्राइडे और मंडे, इस तरह से अलग अलग डेज होते हैं। और जब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होते हैं तब हम इसे अवॉइड करते हैं बनाना। अच्छा, तब नहीं बनाते हैं? तब नहीं बनाते क्योंकि तब स्पेल, नेगेटिव हाँ। एनर्जी का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। तो स्पेल जब जार आप बनाते हैं तो आपने एनर्जीज का तो यूज़ किया, कोई हाँ। डाइटीज लाइक कोई गोड्स को भी आप इन्वॉक करते हैं उनके उनके अंदर? उसमें जैसे अब एंजल हीलिंग में यूज़ करती हूँ, तो जैसे अभी नॉर्मल लोगों को एंजल हीलिंग नहीं आती, वो नहीं कर सकते, तो उनके जो भी गॉड गुरु हैं वो उनको इन्वोक करके और फिर उनका आशीर्वाद लेके फिर वो स्पेल जार बना सकते हैं। अब जैसे मैं प्रोटेक्शन के लिए अगर बनाती हूँ तो मैं आर्कएंजल माइकल को इन्वोक करती हूँ। अच्छा, उनको इन्वॉक करके फिर आप हाँ, बनाते फिर हैं? उनको बनाते हैं। कोई एक ऐसा इजी सा स्पेल जार हमारे व्यूअर्स के लिए, मनी के लिए, क्योंकि अब फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं बिल्कुल। और ऑब्वियसली प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस तो सबको चाहिए ही होता है। कोई ऐसा जो इजीली वो सब अपने घर में बना सकें? बिल्कुल। अभी जैसे नवरात्र आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, तो मैं प्रेफ़र करूँगी कि आप नवरात्र में भी बना सकते हैं, बट अगर मनी के लिए आप बना रहे हैं तो आप मनी के लिए दिवाली के टाइम पे आप बनाएं उसे। अच्छा। जैसे धनतेरस पे आप बना सकते हैं मनी के लिए। तो उसमें आपको एक रूम लेना होता है, ठीक है, साफ रूम हो, आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो, आपने मेडिटेशन किया हुआ हो, तो तब आप उसको बनाएंगे। और जैसे हम अपना पूजा रूम जो होता है वो हम एक अच्छा सा सुंदर सा डेकोरेट करते हैं, उसके बाद में हम दिवाली की पूजा करते हैं, तो उस तरह से आप एक सुंदर सा छोटा सा ऑल्टर सजाएंगे। अब हम मनी के लिए बना रहे हैं तो हम प्रेफर करते हैं कि जैसे ग्रीन कलर का क्लॉथ हो या फिर येलो कलर का क्लॉथ हो, तो वो हम अपने ऑल्टर पे बिछाते हैं। अगर मान लीजिए नहीं है तो आप ऑफ वाइट कलर का यूज़ कर सकते हैं। क्लॉथ बिछा करके वहाँ पे जो भी हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, जो भी हर्ब्स है, क्रिस्टल्स है, वो सब वहाँ पे इकट्ठा करते हैं। कैंडल यूज़ करते हैं, मनी के लिए कर रहे हैं तो हम ग्रीन कलर की कैंडल यूज़ करते हैं। ग्रीन अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर हम येलो कलर की कैंडल यूज़ करते हैं। एक सेज आती है, वाइट सेज, जिससे नेगेटिविटी रिमूव करती है, तो उसे जला करके और उसकी स्मोक से हम सारे इंग्रेडिएंट्स को और जो भी क्रिस्टल्स होते हैं उनको सबको क्लीन और एनर्जाइज करते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास वाइट सेज नहीं है तो देसी कपूर सबके घर में मिल जाता है, भीमसेनी कपूर जो होता है, जो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, तो हम उसे बर्न करके जो उसकी स्मोक होती है उससे फिर हम उस ऑल्टर को क्लीन करते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स को क्लीन करते हैं, एनर्जाइज करते हैं
और जो हमने जैसे बताया कि ये स्पेल जार है, तो ये इस जार को लेकर के और इसको भी क्लीन करेंगे, फिर एक एक इंग्रेडिएंट को इस स्पेल में डालेंगे और ये मैनिफेस्ट करेंगे कि हमारी जो भी इंटेंशन है, हमारी जो भी विश है, वो ये इंग्रेडिएंट उसको फुलफिल कर रहा है। जी। ऐसे एक एक हर्ब्स हम डालेंगे, जैसे इसमें हम पचौली यूज़ करते हैं, जिंजर यूज़ करते हैं, डिल, राइस, क्रिस्टल में हम पायराइट यूज़ करते हैं, ग्रीन एवेंचुरिन, सिट्रीन, ये सब चीज़ें वो है जो लक को अट्रैक्ट करती हैं, मनी को अट्रैक्ट करती हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें डालते हैं। फिर हम जिस पर्सन के लिए बनाना है उसकी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेते हैं। उस पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के पीछे जैसे प्रॉस्पेरिटी का सिंबल बना दिया, मनी का सिंबल बना दिया, जैसे जीबू सिंबल होते हैं प्रॉस्पेरिटी के इनके, तो वो हम बना सकते हैं। जिसको जीबू सिंबल नहीं आते हैं तो नॉर्मल रुपीज़ का, डॉलर का साइन बना सकता है ग्रीन कलर के पेन से। उसे बनाने के बाद में उसे फोल्ड करके, रोल करके फिर उस जार में हम डाल देंगे और उस जार को वैक्स से सील कर देंगे। उसके लिए जो ग्रीन कलर की कैंडल हमारी जल रही थी बनाते वक्त, उस ही कैंडल की वैक्स से हम उसको सील पैक करेंगे और थोड़ी देर उसको हम हाथ में लेकर के और मेडिटेट करेंगे 15 मिनट्स एटलीस्ट। अगर आपको रेकी आती है तो आप रेकी से उसे एनर्जाइज कर सकते हो, और जैसे हम बनाते हैं तो हम उसको 3 to 7 डेज हम उसको हील करते हैं, एनर्जाइज करते हैं। आप उसको 15 मिनट एनर्जाइज करके फिर अपनी किसी भी डार्क प्लेस पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में या अपने कैश बॉक्स में, अपने पूजा घर में उसे हाइड करके रख सकते हैं। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसे हमें डेली 3 बार उसको शेक करना है। अपनी जो विश है वो हमको बोलनी है कि मतलब उस स्पेल को हमको ऑर्डर देना है कि हमने आपको इस पर्पस के लिए बनाया है, तो आपको ये पर्पस हमारा फुलफिल करना है। ये कहकर बनने के बाद में डेली उसको अफर्म करना है। अच्छा। और फिर उसको हाइड कर देना है। और जब वो अगर हमारा पर्पस जब पूरा हो जाता है, हाँ, फिर हम क्या करें उसका? जब हमारा पर्पस पूरा हो जाता है तो हम उसे डिस्कार्ड करते हैं। अब डिस्कार्ड करने के लिए या तो हम उसे, उसकी जो सील है वैक्स से जो हमने उसको सील पैक किया था वो हटा करके और उसे हम या तो मदर अर्थ में कर देंगे या फिर बहते हुए साफ पानी में हम उसको डाल देंगे। अच्छा। और उसको 3 बार ग्रेटिट्यूड देंगे कि आपने हमारा वर्क किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स, और यूनिवर्स को भी हम थैंक्स बोलेंगे। इस तरह से हम उसे डिस्कार्ड करते हैं। तो क्या जो स्पेल जार्स हैं वो ब्लैक मैजिक में कंसिडर होते हैं? नहीं, स्पेल जार ब्लैक मैजिक नहीं है। ये कोई तंत्र नहीं है, कोई विचक्राफ्ट नहीं है। पहले के लोग इसे मानते थे कि ये ब्लैक मैजिक है, तंत्र है, लेकिन ये ब्लैक मैजिक नहीं है, क्योंकि हम इसमें इंग्रेडिएंट्स जो डालते हैं वो हर्ब्स होती हैं और क्रिस्टल्स होते हैं। तो अभी हम लोग इसमें पिन वगैरह, निडल वगैरह हम यूज़ नहीं करते। इसमें ब्लड या मेंस्ट्रुअल ब्लड जो होता है वो हम इसमें यूज़ नहीं करते। तो ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है। अब जैसे हमने बताया कि जैसे हमने मनी अपॉर्चुनिटी के लिए जो स्पेल जार हमने बनाई, तो उसमें हमने जिंजर यूज़ की। तो जिंजर का पर्पस होता है कि वो स्टेबिलिटी लाती है, इसलिए हमने उसमें जिंजर यूज़ की। जैसे हमने उसमें रोजमेरी यूज़ की, वो क्लीन करती है, ऑब्स्टेकल्स जो होते हैं वो रिमूव करती है। उसमें जैसे हमने सिट्रीन यूज़ किया, पायराइट यूज़ किया, ये लक अट्रैक्ट करते हैं। और ग्रीन एवेंचुरिन जो है वो मनी मैग्नेट है, वो मनी मैग्नेट का काम करता है। अब जैसे इसमें हमने डिल यूज़ किया, तो ये जो हर्ब है ये भी लक को बूस्ट करती है। इसमें हम जो भी इंग्रेडिएंट्स डालते हैं वो उनका एक पर्पस होता है। जैसे अगर हम प्रोटेक्शन के लिए बना रहे हैं तो हम उसमें ब्लैक पेपर यूज़ करते हैं, तो ब्लैक पेपर भी प्रोटेक्ट करता है हमको नेगेटिविटी से। इस तरह से हम इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स डालते हैं वो सारे नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे रसोई में भी इजीली यूज़ हो जाते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है। बिल्कुल ब्लैक मैजिक नहीं है। स्पेल जार की बात हुई, स्पेल जार हम बनाते तो हैं, बट किस टाइम पर या किस पर्पस के टाइम पर ये वर्क नहीं करते? देखिए, स्पेल जार 100% वर्क करती है। सिर्फ 2 कंडीशन है जिसमें ये स्पेल जार वर्क नहीं करेगी। एक तो जब आपका ऑरा क्लीन नहीं होगा, आपकी एनर्जी लो होगी, आप
आपको कोई हेल्थ इशू होगा, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग चल रही होगी आपके माइंड में, एक तो उस टाइम पे ये स्पेल जार वर्क नहीं करती। ठीक है। सेकंड कंडीशन ये है कि मान लीजिए आपने कोई लव स्पेल जार बनाया। ठीक है। अब ये लव स्पेल जार जो बनता है ये उन लोगों के लिए बनता है जिनका करंट रिलेशनशिप जो है वो ठीक नहीं चल रहा, खराब चल रहा है। तो उस समय जब आप इसे बनाएंगे, मान लीजिए आपका कोई एक्स है और आपकी किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हो गया, रिलेशनशिप खराब हो गया, बट वो पर्सन वापस से आपकी लाइफ में आना चाह रहा है, आपके साथ रहना चाहता है। तो अगर आप उस कंडीशन में इस स्पेल जार को बनाएंगे तब वो वर्क करेगा, उसकी जो फीलिंग्स है आपके लिए वो हाईलाइटेड हो जाएंगी। बट अगर आपका कोई एक्स है, आपका उससे ब्रेकअप हो गया, वो पर्सन किसी और के साथ में इन्वॉल्व हो गया और अब वो आपके पास नहीं आना चाहता, आप उसे ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, उस टाइम पे ये स्पेल जार आपके लिए वर्क नहीं करेगा। क्योंकि हम किसी को बिना उसकी फीलिंग्स को जाने कि वो हमारे साथ आना चाहता है, नहीं आना चाहता, वो किसी और के साथ में खुश है, नहीं आना चाहता, तो फिर वो स्पेल जार वर्क नहीं करेगी। और अगर सपोज फोर्सफुली आपने किसी पे स्पेल कर भी दिया और वो इंसान आ भी गया, तो क्या वो सेम एनर्जी से आएगा जैसे पहले था? नहीं, वो सेम एनर्जी नहीं होगी और वो कुछ टाइम के लिए रहेगा, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, उसके बाद वापस उनका रिलेशनशिप खराब होने लगेगा। तो मतलब समझ जाना चाहिए कि उसको जाना है इंसान को। बिल्कुल। तो आपकी जर्नी कैसे रही स्पेल के अंदर, मतलब आप कैसे आए स्पेल्स के अंदर? मैं स्पेल्स के अंदर मुझे 4-5 साल हो गई स्पेल की जर्नी में। मेरे को खुद को मतलब मनी का इशू था, हेल्थ का इशू था और जब मैंने चेक करवाया तो मुझ पे पीवा एनर्जी थी, बीवा एनर्जी थी, ये सब कुछ मेरे साथ में प्रॉब्लम थी, नज़र दोष था। फिर मैंने इस सब को ठीक करवाया तो जब उन्होंने मेरे लिए यंत्रा बना के दिए, जिनसे मैंने ठीक करवाया, तो उन्होंने मुझे यंत्रा बना के दिए, साथ ही उन्होंने मुझे स्पेल भी बना के दिए। तो जब मैंने स्पेल यूज़ किए, यू कांट बिलीव विद इन 7 डेज एवरीथिंग इज ओके। अच्छा, मतलब 7 डेज भी मैं आपको कह रही हूँ, 4 to 5 डेज 4 to 5 डेज में हाँ, एवरीथिंग इज ओके। फिर मैंने चेक करवाया, वो कोई ब्लैक मैजिक मुझ पे नहीं था, कोई नेगेटिव एनर्जी मुझ पे नहीं थी। तो फिर मेरा धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट बढ़ा और फिर मैं खुद इस फील्ड में आ गई। तो अब तक की जर्नी आपकी कैसी रही स्पेल्स के साथ? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने बहुत लोगों को स्पेल्स बना के दिए हैं। स्टार्टिंग में मेरा ये था कि मैं फ्री में ही लोगों को बना के देती थी, क्योंकि जिन लोगों को मतलब ज़्यादातर लोगों को प्रोटेक्शन के लिए चाहिए होता था, मनी के लिए चाहिए होता था, तो मैंने बहुत लोगों को फ्री में बना के दिया, तो उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले। फिर उसके बाद मैंने इसको धीरे धीरे अपने प्रोफेशन में लेके आई मैं, और तब से मैं फिर स्पेल में ज़्यादा वर्क करती हूँ। जैसे कैंडल स्पेल हो गया है, हुडू हो गया है, ये सब। बट स्पेल ज़्यादा इफेक्टिव है और कम टाइम में ही ज़्यादा अच्छे वर्क करते हैं। आज आप हमारे टीवीटी पॉडकास्ट चैनल पे हैं, तो आप कोई मैसेज चैनल के थ्रू देना चाहेंगे व्यूअर्स को? मैंने काफ़ी पॉडकास्ट देखे टीवीटी के और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और मैंने देखा कि स्पेल जार पे किसी ने आज तक कुछ बोला नहीं, लोगों को बताया नहीं। कैंडल स्पेल सब लोग जानते हैं, हुडू वर्क जानते हैं, बट स्पेल जार बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं। ये बहुत इजीली बनने वाला, बहुत मतलब इफ़ेक्टिव है। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब मैं टीवीटी पे आ रही हूँ तो फिर मैं अपने व्यूअर्स को स्पेल जार के बारे में बताऊँ, क्योंकि बाय प्रोफेशन मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, टैरो रीडिंग भी करती हूँ और डाउजिंग वगैरह भी करती हूँ। बट मेरा ये था कि नहीं, मैं स्पेल पे बताऊँ अपने व्यूअर्स को, ताकि उनको पता चले इस चीज़ के बारे में। तो आपने न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अपना नाम भी चेंज किया? बिल्कुल। तो बेनिफिट मिला आपको? मुझे 1 मंथ में इसका बेनिफिट मिला। जैसे मेरा जो नेम था इनाक्षी वर्मा, अभी मेरा ओरिजिनल नेम यही है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह में यही नेम है, इनाक्षी वर्मा। बट मैंने जब अपना नेम चेंज करवाया धनुजा, विद इन 1 मंथ मुझे इसका इफेक्ट दिखा। तो अगर न्यूमरोलॉजिकली नेम चेंज कराना हाँ। अच्छा होता है, अगर हमारा नेम ठीक नहीं है तो? बिल्कुल। जैसे
जब मैंने स्पेल से अपना करवाया, चीज़ें ठीक हुई। जो मनी ऑब्स्टेकल्स थे, हेल्थ इशू था, पीवा एनर्जी थी, बीवा एनर्जी थी, ये सब कम हुई। बट जब मैंने अपना नेम चेंज करवाया, उसके बाद में मुझे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने लगी। मेरे कॉन्टैक्ट मतलब काफ़ी बड़े बड़े लोगों से बनने लगे। उसके बाद में काफ़ी लोगों ने मुझे जाना। ऐसे बोलते हैं कि अगर नेम चेंज कराते हैं तो टाइम लगता है, बट आपने बताया कि 1 मंथ में ही हाँ इम्पैक्ट आने लगता है। हाँ, उसमें जैसे हमने नेम चेंज किया है तो विद इन 3 मंथ्स हमको रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन जिस दिन से मुझे अपना नया नाम मिला, मैंने उसी दिन से ये मान लिया कि अब मेरा नाम धनुजा है। मैं मिरर के सामने रोज मॉर्निंग में, इवनिंग में खड़े होके अपना नाम धनुजा बोलती थी, उसको प्रोनाउंस करती थी, माय नेम इज़ धनुजा, माय नेम इज़ धनुजा। इसको मैंने बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। ये होता है कि जब हम अपना नया नाम चेंज करते हैं तो कुछ जो नेगेटिव चीज़ें होती है वो हमारी बॉडी में से रिलीज़ होना स्टार्ट करती हैं। तो विद इन 7 डेज़ मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रही। फिर जिनसे मैंने अपना नेम चेंज करवाया था तो उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने बोला ये चीज़ें होती है, बट आपके साथ इतनी जल्दी हो गई ये चीज़ें। मतलब वो नया जो नेम है जो आपको दिया है वो इतना मतलब इफ़ेक्टिव है, वो आपके लिए इतना वर्क कर रहा है। और विद इन 1 मंथ मतलब मैं बता नहीं सकती, उसने इतना अच्छा वर्क किया मेरे लिए। तो नेम चेंज तो आप डॉक्यूमेंट्स में तो नहीं हो सकता। हाँ, तो फिर आप नेम चेंज आपने कहाँ कहाँ किया? मैंने अपना नेम चेंज मेरे सारे सोशल मीडिया पे मेरा जो नाम है वो धनुजा वर्मा के नाम से ही है। और मैं डेली उसे 104 टाइम्स डेली उसे वाइट पेपर पे ग्रीन कलर के पेन से लिखती हूँ, डेली मॉर्निंग उठते ही। और कभी ऐसा होता है कि मॉर्निंग नहीं लिख पाती तो मैं उसे रात को सोने से पहले ज़रूर लिखती हूँ। और जैसे मेरा ट्रैवल रहता है, मैं वास्तु भी करती हूँ, तो जब मेरा वास्तु विजिट भी रहता है तो भी मैं अपनी वो डायरी और पेन कैरी करती हूँ कि अगर मैं मॉर्निंग नहीं कर पाऊँ तो मैं उसे नाइट में करके सोऊँ। तो कितने टाइम तक हमें जो नेम चेंज जो नया नाम है कब तक लिखना चाहिए? इसके लिए कहते हैं कि 180 डेज तक आप अपने इस नेम को लिखिए। अच्छा। हाँ, बट मुझे 180 डेज से ज़्यादा हो गए हैं। मुझे इस पे भरोसा है, बिलीव है, उसने मुझे इतना कुछ दिया है इस नाम में कि मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ और जब तक पॉसिबल है मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। नमस्ते दोस्तों, मैं इनाक्षी वर्मा। मैं एज ए टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, डाउजर और स्पेल कास्टर वर्क करती हूँ। और आपने मेरा स्पेल पे जो पॉडकास्ट देखा है, इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो, कुछ आपको रह गया हो जानना, या कुछ भी आप मुझसे जानना चाह रहे हो प्रोटेक्शन के स्पेल जार के लिए, जैसे कि अभी दिवाली आ रही है, तो उसका डिस्क्रिप्शन आपको इस पॉडकास्ट के उसमें मिल जाएगा और आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।